नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण के भाग 12 में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार ऐसा देखा और सुना गया है कि किसी को सोए हुए मृतक व्यक्ति दिखे हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति का स्वप्न में देखना एक विशेष प्रकार का संकेत होता है। कई बार यह भी संकेत मिलता है कि आपके पूर्वज आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं और मृत्यु के बाद उनकी आत्मा संतुष्ट है या नहीं। ऐसे अनेकों सपने होते हैं जो आपको अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। आज हम आपको इन संकेतों के बारे में बताएंगे और उनके अर्थ क्या है ये भी बताएंगे। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, आज की प्रस्तुति आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की अंतिम क्रिया विधि विधान से नहीं होती है तो उस व्यक्ति की सद्गति नहीं हो पाती, इसलिए उसे उसके वंशज सपनों में दिखाई देते हैं। या इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई होगी तो भी वह सपने में दिखाई देते हैं। अगर आपके पूर्वज स्वस्थ अवस्था में स्वर्गवासी हुए हैं और सपने में बीमार या कष्ट में दिख रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। सपने में आकर परिजन आपको संकेत देते हैं कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करें। ऐसे में आपको ज्ञानी पंडित या बड़े बुजुर्गों की राय लेनी चाहिए और उनका श्राद्ध या दान आदि विधि विधान से करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि वह क्या क्या संकेत है और उनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगर आपको आपके पूर्वज सपनों में खुश दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। यदि कोई जीवित व्यक्ति आपके सपने में मृतक दिखाई देता है तो शास्त्रों के अनुसार यह उसकी आयु बढ़ाने का संकेत है। यदि मृत व्यक्ति परिजन प्यार से आपके सर पर हाथ फेर रहे हैं, इस तरह का सपना आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कई बार सपने में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो समझ जाए कि आपके जीवन में आ रही बाधाओं और परेशानियों से दुखी है और वह आपके दुखों को कम करने के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और आपकी सहायता करना चाहते हैं। अगर घर में कोई महिला गर्भवती है और उसे बार बार सपने में मृत पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके घर में दोबारा जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा घर के किसी भी सदस्य को बच्चों के रूप में दिखे तो बहुत जल्द ही लौटकर आपके घर आ सकते हैं। यदि आपके पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह किसी कष्ट में है और उनकी आत्मा को शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए। उपाय के रूप में आपको पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे 5 बलिदान भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मृतक के नाम से भोजन बनाकर ब्राह्मण, गाय, कुत्ते, बिल्ली और कौवे को खिलाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बिहार के गया स्थान पर पिंड का बहुत महत्व बताया गया है। वहां जाकर श्राद्ध करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और जो मेरा पूजन करने वाले भक्त हैं वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुण्य जन्म नहीं होता। पितृलोक में भी पुण्य आत्माएं ही पहुंचती है जहां वह अपने पितरों के साथ सुख पूर्वक समय बिताकर पुण्य जन्म लेती है। गीत के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान का पाठ किया जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे जानने के लिए गरुड़ पुराण के भाग 13 को देखें। धन्यवाद।